हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हम लोग देख रहे हैं मेंसुरेशन। इसमें आज हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब हो गया इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज के बारे में इसमें तो आ जाएगा। आज हम लोग इसके अंतर्गत जो है आयत और वर्ग को देखेंगे। तो जो चतुर्भुज, जैसे इसका नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, इसमें जो है चार भुजा होगा। चतुर्भुज चार भुजा और चार एंगल रहता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले आयत, या फिर इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हो जाएगा इस तरह का, ए बी सी डी। ये हो गया इसका लंबाई, और ये हो गया इसका चौड़ाई। तो ये दोनों आपस में बराबर होता है। ए डी और बी सी दोनों जो है चौड़ाई ए डी बराबर बी सी होगा। ये बराबर होगा इसके, और दोनों फिर लंबाई बराबर हो जाएगा। तो ये इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी। इसके ये बराबर हो जाएगा। और ये कोण जो है, चारों कोण जो होता है, ये 90 डिग्री होता है। आयत में जो है चारों कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग लिखें कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, ये सभी हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर होगा। अब इसमें बीचों बीच जो है प्रतिच्छेद करता है, इसको हम लोग कहते हैं विकर्ण। मान लेते हैं इसको ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एक विकर्ण हो गया बी डी और दूसरा विकर्ण हो गया ए सी। तो ये भी जो है आपस में बराबर हो जाएगा, बी डी बराबर ए सी। ये बी डी एक विकर्ण जो है दूसरा विकर्ण के बराबर हो जाएगा। और विकर्ण का आधा भी जो है दोनों आपस में बराबर होगा, ओ बी बराबर ओ डी। इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ बी बराबर ओ डी। अब अगर सिर्फ ये पार्ट का अगर हम लोग निकालें, अगर त्रिभुज मान करके चलें ए सी बी, ये त्रिभुज ए सी बी में ये कोण भी 90 डिग्री हो गया। तो इसको हम लोग इसको कर्ण मान लेंगे, तो इसको लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ज्यामिति से हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें, या फिर जो है हम लोग त्रिकोणमिति में भी देख चुके थे। इसको कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब इसका वैल्यू, एक साइड का वैल्यू भी अगर दिया हुआ रहेगा एक, तो हम लोग जो है निकाल सकते हैं इसका। ये तो हुआ ज्यामिति से इसका जो रिलेशन जो बन रहा था उसको हम लोग देख लिए थे।
अब इससे रिलेटेड जो है इसमें फॉर्मूला याद रखना है, 2-3 फॉर्मूला इसका। पहला हो जाएगा आयत की परिमिति, ये हो जाएगा 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। इसमें 2 से इसलिए गुना करते हैं, दोनों के मतलब लंबाई 2 बार आ रहा है, एक बार ये दोनों 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई। तो इस चारों को अगर ऐसे भी जोड़ देंगे तो जो है क्या, ये मिल जाएगा। दूसरा याद रखेंगे इसमें आयत का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देंगे तो ये जो है हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। और एक याद रखेंगे इसमें आयत का विकर्ण, ज्यामिति से हम लोग निकाल सकते हैं। AC का वैल्यू ये विकर्ण, एक विकर्ण ये निकाला, AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ सिर्फ AC करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC इसका अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट किसका, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ लिख देंगे, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूला हम लोग इसमें याद रखेंगे आयत में। अब हम लोग देखते हैं इसमें दूसरा वर्ग। फिर दूसरा हो गया वर्ग, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। ये हो जाएगा ABCD। ये जो है वर्ग का 4 भुजा हो जाएगा। इसमें चारों क्या हो जाएगा, ये आपस में सभी बराबर होगा। मान लेते हैं इसका लंबाई A हो गया तो इसका भी लंबाई A होगा, इसका भी A होगा, इसका भी A हो जाएगा। वर्ग का जो है चारों भुजा इसमें बराबर होता है। तो इसको हम लोग ले सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। और दूसरा चीज़, चारों कोण का होगा 90 डिग्री बराबर होगा। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री के बराबर चारों कोण होगा। तो इसमें भी अगर हम लोग तिरछा अगर रेखा खींचें तो ये इसका वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। तो इसमें वर्ग में भी 2 विकर्ण होगा और ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। AC बराबर BD। और वर्ग का जो है विकर्ण का एक विकर्ण हम लोग ले रहे हैं AC, इसको मान लेते हैं O बिंदु है, तो इसका भी आधा जो है आपस में दोनों बराबर हो जाएगा। AO बराबर OC। और चारों कोण को देख के लिए हम लोग जो है इसका 90 डिग्री एंगल होता है।
और इसमें ये कोण भी 90 डिग्री होता है। अगर ये कोण देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा, इधर से भी 90 होगा, इधर से भी, चारों तरफ से जो है ये भी 90 डिग्री एंगल होगा। और इसमें भी हम लोग निकाल सकते हैं AC²। एक विकर्ण को अगर लेके चलते हैं AC, मान लेते हैं ये पूरा एक त्रिभुज है, इधर पार्ट को छोड़ देंगे, सिर्फ इधर वाला लेंगे ABC। त्रिभुज ABC में देख सकते हैं AC² बराबर AB² प्लस BC², कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो ज्यामिति का रिलेशन है, इसको सिर्फ याद रखना। अब हम लोग देखेंगे इसका तो वर्ग की परिमिति या परिमाप दोनों एक ही चीज़ होता है। तो इसका हो जाएगा 4 गुना भुजा है, 4 भुजा है इसका, एक 4 से एक भुजा में गुना कर देंगे, चारों का वैल्यू तो भुजा का समान ही होगा इसमें, तो उसमें 4 से गुना कर देंगे एक भुजा में, तो वो हमको मिल जाएगा वर्ग की परिमिति या परिमाप। वर्ग का क्षेत्रफल तो निकालेंगे तो ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, और वर्ग का विकर्ण निकालना रहेगा तो इसका होता है √2 गुना भुजा। तो ये √2 गुना विकर्ण कैसे निकल रहा है? तो अगर एक हम निकालना चाहें, मान लेते हैं ACD, त्रिभुज ACD में ये निकालना है, AC का वैल्यू निकालना है, दोनों का वैल्यू A है। तो AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो AC का निकालना है हमको, तो AB का वैल्यू A हो गया, तो A का स्क्वायर हो जाएगा, BC का वैल्यू A हो गया तो A², तो AC बराबर हो जाएगा 2A²। AC सिर्फ लिखेंगे तो इसका 2A² का अंडर रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, A बाहर निकल जाएगा √2, A गुना √2, इसी को हम लोग लिखते हैं √2 × A। तो वर्ग का विकर्ण जो है इसी पर से निकालते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी फार्मूला। तो ये फार्मूला 3 फार्मूला इसमें और 3 फार्मूला आयत में, इसको हम लोग याद रखेंगे। तो इसके आधार पर हम लोग इसमें आयत और वर्ग का सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब कुछ सवाल देख लेते हैं। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 160 मीटर स्क्वायर है, और इसकी और लंबाई और चौड़ाई में 8:5 का अनुपात है, 8:5 का अनुपात है। तो कमरे की परिमिति ज्ञात करें।
एक दिया हुआ है, एक आयताकार कमरा है। एक आयताकार कमरा का क्षेत्रफल 160 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। क्षेत्रफल दिया हुआ है 160 मीटर स्क्वायर और इसकी लंबाई और चौड़ाई में जो है 8:5, ये जो रेशियो में दिया हुआ है। तो मान लेते हैं x के अनुपात में है, इसको जो है x के अनुपात में है। तो x से गुना हो जाएगा, तो लंबाई हो जाएगा 8x और चौड़ाई हो जाएगा 5x। ये सवाल में कह रहा है इसका लंबाई और चौड़ाई जो 8:5 के अनुपात में है। तो x के टर्म में हम लोग मान लिया, कुछ भी ले सकते हैं, y z कुछ भी ले सकते हैं। तो दोनों में एक ही सिंबल का हम लोग यूज करेंगे। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 160 मीटर स्क्वायर। तो यह कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो कमरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है 160, तो लंबाई का वैल्यू ये x के गुणक में है, तो 8x गुना 5x लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 160 बराबर 8 गुना 5 x स्क्वायर। ये आ जाएगा इधर, तो 160 बाय 8 गुना 5, इसका अंडर रूट हो जाएगा बराबर x। तो 8 दूनी 16, 20, 5 से 4 बार में। तो x का वैल्यू यहाँ से मिल गया हमको 2, ठीक है, 2 मिल गया। तो यहाँ पर लंबाई में जो है x के गुणक में 8x वैल्यू है, तो 8 में 2 से गुना कर देंगे, ये हो गया 16। 5x है, तो 5 में 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले हैं 2, तो ये हो गया 10। 16 मीटर लंबाई मिल गया, चौड़ाई 10 मीटर मिल गया। तब हमको क्या निकालना है, कमरे की परिमिति। तो कमरे की परिमिति क्या हो जाएगा, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का परिमिति क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 गुना लंबाई का वैल्यू 16 जोड़ 10 हो गया चौड़ाई, तो ये हो गया 26। 16 10 26, 26 गुना 2 52 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई दोगुनी और चौड़ाई तिगुनी, चौड़ाई तिगुनी, 3 गुना हो गया, तिगुनी कर दी जाए। तो परिणामित आयत और दिए हुए आयत के
क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो कह रहा किसी आयत की लंबाई दुगनी एवं चौड़ाई तिगुनी कर दिया जाए। तो शुरू में लंबाई जो क्या रहेगा, मान लेते हैं एल है शुरू में, चौड़ाई बी है। तो पहले वाला क्षेत्रफल कितना हो जाएगा स्टार्टिंग में? लंबाई गुना चौड़ाई एल गुना बी हो जाएगा। अब जो बदल रहा है उसको हम लोग इधर लिखते हैं। लंबाई को करा एल डैश, इसको लंबाई को करा बदल रहा है 2 गुना, इसका 2L हो गया। चौड़ाई बी डैश कर देते हैं, नया लंबाई नया चौड़ाई होगा। चौड़ाई 3 गुना, तो ये हो जाएगा 3B। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2L गुना 3B बराबर 6LB। तब पूछ रहा है परिणामी आयत जो बदल रहा है आयत उसका, और जो है दिए हुए आयत, तो 6LB बाय LB, मतलब जो जिसको चेंज किए हैं उसका और जो है पहले वाला आयत, तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? LB कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6:1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ग की भुजा चौगुनी कर दी जाए, तो परिणामी वर्ग और दिए हुए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? कह रहा है एक वर्ग का भुजा जो है 4 गुना कर दिया, तो पहले वाला निकालेंगे, क्या हो जाएगा? वर्ग का भुजा क्या होता है? ए मान के चलते हैं, उसका वर्ग का एक भुजा बराबर ए है, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है ना इसका फॉर्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो इसको ए माने हैं एक भुजा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर क्षेत्रफल। और चेंज जब कर रहे हैं, वर्ग की भुजा जो है चौगुनी कर दिया जाए, बदल रहे हैं इसमें, तो वर्ग का भुजा बराबर हो जाएगा 4A। 4 गुना कर रहे हैं, 4 से गुना कर रहे हैं, तो परिणामी वर्ग इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4A का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4A गुना 4A, तो ये हो जाएगा 16A स्क्वायर। तो परिणामी वर्ग मतलब जो चेंज करके हम लोग ला रहे हैं इसको, तो 16A स्क्वायर हो गया, 16A स्क्वायर बाय, और दिए हुए वर्ग पुराना वर्ग पहले वाला जो है स्थिति A स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 16:1। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। दो आयत का रेशियो पूछा जाएगा, या फिर 2 वर्ग का रेशियो, इसी तरह का क्वेश्चन जो है कंपटीशन में पूछा जाता है।
अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। एक आयताकार हॉल 240 मीटर लंबा और 216 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श को पत्थर के टुकड़ों से महना है, मतलब पत्थर बिछाना है उस पर। यदि प्रत्येक टुकड़ा छः मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा है, तो ऐसे कितने टुकड़े लगेंगे? तो ऐसे कितने टुकड़े लगेंगे? देखिए, मान लेते हैं ये हो गया कमरा का फर्श है, ठीक है। इसमें ये दिया हुआ 240 मीटर लंबा है और 216 मीटर चौड़ा है। लंबाई चौड़ाई हमको आयताकार हॉल उसका फर्श का मालूम है, हॉल का लंबाई चौड़ाई कह रहा है। इसमें जो है 6 मीटर लंबा, 6 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा का पत्थर बिछाना है इसमें पूरा एरिया में। तो इसमें क्या करेंगे, तो आयत का ये हॉल का क्षेत्रफल में निकालेंगे और इसमें ये एक पत्थर का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हॉल के क्षेत्रफल में एक पत्थर का क्षेत्रफल से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, जितना कितना पत्थर लगेगा टोटल वो हमको निकल जाएगा। तो पहले निकालिए हॉल का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये हो गया 240 गुना 216, ये हो गया। आगे फिर हमको इसको काटना ही है, इसलिए इसको यहाँ गुना नहीं करेंगे अभी। और एक पत्थर का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका भी हो जाएगा 6 गुना 5, इसका लंबाई 6 है और 5 है। तो इसका जो एरिया पूरा हम निकाल रहे हैं, इसका जो है, और एक पत्थर के एरिया से अगर भाग देंगे तो क्या इसमें जितना पत्थर लगेगा वो नहीं निकल रहा है इससे। तो इसमें लिखेंगे कुल पत्थरों की संख्या,
कुल पत्थरों की संख्या हो जाएगा। हॉल का क्षेत्रफल बाय एक पत्थर का क्षेत्रफल, तो हॉल का क्षेत्रफल हो गया 240 गुना 216 और ये हो गया एक पत्थर का क्षेत्रफल 6 गुना 5, तो जगह 6 चक 24, 5 से 8 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 6 48 का 8 बाकी 4, 8 का 8 4 12 का 2 बाकी 1 और 2 16 1 17, 1728 पत्थर इसमें लगेगा, ये हॉल को पूरा पत्थर बिछाने में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल तथा मूल वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन को समझना है, तो ये पहले बना लीजिए एक वर्ग का फिगर, ये हो गया वर्ग। तो कह रहा किसी वर्ग के विकर्ण पर, इसको मान लेते हैं इसका ए, इसका एक भुजा की लंबाई ए, तो एक विकर्ण ये हो गया। किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, ये विकर्ण पर ही एक वर्ग बना रहे हैं, तो विकर्ण का जितना लंबाई होगा उसका जो है उतना लंबाई का ही एक वर्ग, उसी पर एक वर्ग बना रहे हैं, जो पहले शुरू में एक जो वर्ग लिए हैं उसी के विकर्ण पर जो है एक वर्ग बना रहे हैं। तो कह रहा है तो विकर्ण पर जो वर्ग बन रहा है इसका क्षेत्रफल तथा मूल वर्ग का शुरू में जो वर्ग लिए थे वो दोनों का अनुपात क्या होगा। तो मूल वर्ग का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, मूल वर्ग का क्षेत्रफल, तो शुरू में माने हैं इसका एक भुजा की लंबाई ए, तो इसका होता है भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये हो गया मूल वर्ग का क्षेत्रफल। अब पहले ये विकर्ण का लंबाई निकालेंगे, ये इसका पहले, तभी तो हमको ये विकर्ण का लंबाई अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इस वर्ग बड़ा वाला वर्ग जो है उसका एक भुजा की लंबाई तो चारों बराबर होएगा, ये बाकी तीनों भुजा इसको तो बराबर होगा चारों। तो इसको क्या करेंगे, इसका वर्ग का विकर्ण पहले निकालते हैं, तो ये हो जाएगा मूल वर्ग का विकर्ण, मूल वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, इसको अगर लंबाई ए मानते हैं तो इसको √2 गुना भुजा पहले देख चुके हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा √2 गुना ए, ये हो गया मूल वर्ग का विकर्ण। अब ये जो निकल गया √2 गुना ए
ये बाकी सभी भुजा तो बराबर हो जाएगा, √2 गुना ए, √2 गुना ए, ये चारों भुजा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ये बड़ा वाला वर्ग का। तो आप निकालेंगे तो ये जो मूल वर्ग का जो विकर्ण निकला √2a, यही चीज़ हो जाएगा नए वर्ग की एक भुजा, नए वर्ग की एक भुजा हो जाएगा, यही चीज़ वैल्यू √2 गुना a। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा का वैल्यू है √2a, तो ये हो जाएगा √2a का स्क्वायर। तो √2a का स्क्वायर करेंगे, √2a इंटू √2a, तो √2 गुना √2 2 हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर। तो सवाल में क्या बोल रहा है, किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब जो बड़ा वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल और जो मूल वर्ग पहले वाला जो वर्ग है उसका अनुपात क्या हो जाएगा। तो बाद वाला वर्ग जो आ रहा है उसका वैल्यू कितना है, 2a स्क्वायर, बाद वाला नहीं, ये बड़ा वाला वर्ग का, और मूल वर्ग का क्षेत्रफल है a स्क्वायर, a कट जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा 2:1। तो यही चीज़ हमको निकालना था। तो आज हम लोगों ने आयत और वर्ग का जो है क्षेत्रफल, उसका और परिमाप और विकर्ण के बारे में देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज का जो है उसको क्षेत्रफल निकालने के लिए देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।